नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से कक्षा 5वीं से पाठ 10 एक दिन की बादशाह। हमने पार्ट 1 पहले ही पढ़ लिया है, यानी भाग 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज देंगे, प्लीज वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 और 82 है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर अब हम हल करते हैं। कहानी की बात। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? तो अब्बा ने क्या ऐसा सोचा कि आरिफ की बात मान ली? अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन इन्हें भी यह हक दे दिया जाए, या एक दिन इन्हें भी यह अवसर दे दिया जाए। दूसरा प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। एक दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? तो यहाँ पे आरिफ, अम्मा ने और दादी ने, इन तीनों ने क्या सोचा होगा इस एक दिन खत्म होने के बाद? तो चलिए देखते हैं। तो आरिफ ने सोचा होगा, कितना अच्छा होता अगर रोज ऐसा ही दिन होता, फिर उसे मजा ही मजा आता। अम्मी ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए, उन पर हमेशा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं, तो ये सब उन लोगों ने सोचा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न और एक। तुम्हारी बात। तो अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या क्या करोगी? तो यहाँ पर अगर आपको एक दिन के लिए सारे हक या अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या क्या करोगी? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये उत्तर आपको स्वयं लिखना है, तो इसमें आप अपना उत्तर जोड़कर लिख सकते हैं। अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, और जैसे मनपसंद चीजें बनाकर खाएंगे और खूब खेलेंगे। तो ये हमारे मन की बात। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है यहीं पर। चलिए, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम के करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे, और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? यानी कहानी में उनको बार बार काम करने के लिए रोका और टोका जाता था। तो आपके विचार से कौन कौन से काम, चलिए देखते हैं। तो मेरे विचार से बच्चों, आरिफ और सलीम को यह सभी काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का काम। अगर हम रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो कोई हमें रोकेगा टोकेगा नहीं ना बच्चों। घर में शांति से रहने का काम। घर में बिना शोरगुल किए आराम से रहें तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। दोस्तों के साथ ज्यादा देर तक गप्पे नहीं मारने का काम। जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ज्यादा समय तक बातें ना करने, क्योंकि अगर हम पूरे दिन तो दोस्तों के साथ नहीं बिता सकते ना बच्चों। कम जेब खर्च में ही संतुष्ट रहने का काम, यानी हमें जो पॉकेट मनी, जो जेब खर्च मिलता है, उसी में खुश रहें तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। उसके बाद है, मेरे विचार से उन्हें
इन सभी कामों को करने से मना कर देना चाहिए था। बेकार के कपड़े पहनने से, मिर्ची के सालन खाने से, यानी अगर उनको बेकार के कपड़े अच्छे नहीं लगते तो उन्हें मना कर देना चाहिए था ना। और मिर्ची का जो सालन है, जो सब्जी जिसमें बहुत मिर्ची होती थी, तो उसे अगर खाने के लिए कहा जाता तो वो मना कर सकते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। यानी दोनों बहुत देर तक बैठे बैठे सोचते थे कि कैसे इन तरकीबों से बचा जाए, क्या करें, कैसे करें, इन पाबंदियों से कैसे बचा जाए, कैसे कौन सी तरकीब निकालें। तो तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। तो मेरे विचार से वे सब इन तरकीबों के बारे में सोचते होंगे। तो पहला है, काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां कोई डांटे नहीं। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। जब उनकी इच्छा कैसे पूरी हुई थी बच्चों, जब उन्हें भी एक दिन की क्या मिली थी, बादशाहत मिली थी। तो उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई थी। क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो। तो ये क्वेश्चन आपको सोच के और ये स्वयं लिखना है, ठीक है। तो हम जल्दी से बड़े हो जाएं, तो ये सारे चीजें वो सोचते होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अधिकार यानी हक। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे। तो अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। दूसरा प्रश्न देखिए, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे। तो अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था, यानी अम्मी को भी उन्हें समझना चाहिए था। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। तो उन्होंने अम्मी से डांटने, सुबह जल्दी उठाने और अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है देखिए, बादशाहत। तो बादशाहत क्या होती है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपको प्रश्न देखिए, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया। तुम भी अपने मन में सोचकर कहानी को कोई अन्य शीर्षक दो, यानी कहानी का कोई और नाम दो। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था। तो चलिए अब देखते हैं इसके उत्तर। बादशाहत, यह शब्द बादशाह से बना है। जब मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था तब उसमें इसका अर्थ आपको समझाया था। इसका अर्थ है कि बादशाह के द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुक्म चलाना, यानी जैसा राजा कहे, जैसा बादशाह कहे वैसे ही होगा। उसके बाद था दूसरा प्रश्न, घर के बादशाह घर के घर के बड़े होते। आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दिए गए थे, इसीलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया, यानी एक दिन के लिए उन्हें बादशाह बनाया गया, इसीलिए कहानी का नाम रखा गया एक दिन की बादशाह। अगर अब इसमें पूछा गया, अगर आपको कोई इस कहानी का नाम रखना, कोई शीर्षक देना है, तो इस कहानी का अन्य शीर्षक आप रख सकते हैं बच्चों का हुक्म, यानी बच्चों ने जो हुक्म दिए वही पालन हुआ ना, भी हो सकता है। अगर आपको कोई और नाम सूझता है तो आप वो भी रख सकते हैं। अब प्रश्न 3 है, कहानी में उस दिन बच्चों के को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन सा एक काम असली बादशाह बन गया था। तो एक दिन का बादशाह कौन बन गया था। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए
मंत्री बादशाह बन गए थे। तो दोनों बच्चों के नाम आप बोल सकते हैं, आरिफ और सलीम भी लिख सकते हैं, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। तो आरिफ और सलीम वो दोनों ही थे बादशाह एक दिन के लिए। देखते हैं पेज 82। चलिए 82 पेज नंबर पे देखिए। तरमाल। तो तरमाल जो शब्द होता है बच्चों, रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए ना रख सकती थी। तरमाल शब्द होता है जब किसी चीज को बिल्कुल ही इसमें डुबो देते हैं, डीप मतलब एकदम जैसे कि अ, गुलाब जामुन है बच्चों, तो वो चाशनी में बिल्कुल डूबा हुआ रहता है, तो डीप, तो तरमाल उसे आप कह सकते हैं। तो कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया, इन चीजों के अलावा किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है? कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगे या सुझाव? तो चलिए इनके उत्तर देखते हैं। देखिए, तो कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीजों को तरमाल कहा गया है। इन चीजों के अलावा पूरी, हलवा, मिठाइयाँ, खीर, पकवान आदि चीजों को तरमाल कहा जा सकता है। जैसे क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल घी में तेल में बनती है ना, और खीर जैसे बिल्कुल दूध दूध में डूबी रहती है, तो इन सब चीजों को हम तरमाल कह सकते हैं। चावल, दाल, कुछ सब्जियां, दलिया, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती, क्योंकि ये सब चीजें साधारण बनती हैं और इन्हें हम तरमाल नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीजें कभी कभी बनती हैं और त्योहारों पे बनती हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है ना। और ये दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दलिया ये तो हर रोज बनती है ना बच्चों। अब देखिए चौथा प्रश्न था, इन चीजों में चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? तो इन चीजों को हम खाद्य पदार्थ का नाम देना चाहेंगे, क्योंकि ये सब खाने की वस्तु है ना, ईटिंग थिंग्स है ना, तो इसे हम कहेंगे हिंदी में खाद्य पदार्थ। उसके बाद प्रश्न है देखिए, मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? कहानी में आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद चीज जो थी वो उतरवा कर, जो आपा थी वो साधारण कपड़े पहनवाती थी, ठीक है। तो आपको ऐसी कौन सी चीज जो है सबसे अच्छी लगती है? तो ये उत्तर भी आपके लिए, आप अपना उत्तर अपने आप लिख सकते हैं। कौन कौन सी चीजें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है? तो पहनने की चीज, खाने की चीज, करने के काम, खेल। तो चलिए आइए उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पे, मुझे अपनी एक लंबी फ्रॉक, पैंट और कमीज बहुत अच्छी लगती है। तो लड़कियां को जो पसंद है वो आप लिख सकते हो, और बॉयज जो लड़के हैं उनको जो चीज पसंद है वो आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छा है, इसका कपड़ा भी मुलायम है और आरामदायक है। तो आप इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे, मनपसंद कपड़ों में देखिए कौन कौन सी चीजें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं। तो पहनने की चीजें, पुराने कपड़े, फीके रंगों के कपड़े, यानी जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तब हमारा मन नहीं करता ना उनको पहनने का, और जो बहुत लाइट कलर्स हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, तो उनको भी पहनने का मन नहीं करता है। उसके बाद खाने पीने की चीजें, यहाँ पर मैंने दूध और दलिया लिखा है। अगर आप कोई ऐसी चीजें जो नहीं खाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं बच्चों। करने के काम, तो कौन से ऐसे काम है जिनको आपका करने का मन ही नहीं होता, ठीक है। तो उसे सुबह जल्दी उठना, अधिक पढ़ना, टीवी ना देख पाना, तो ये सब क्या है, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ना।
उसके बाद है खेल, बैठे बैठे कोई खेल। अगर हम बैठे बैठे कोई गेम खेलते तो हम बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हैं ना, क्योंकि जब हम दौड़ कर खेलते हैं कोई चीज बाहर तो वो खेल हमें ज्यादा अच्छा लगता है जब हम घर में बैठकर खेल खेलते हैं उसकी अपेक्षा। तो ये है आपका। अब देखिए हल्का भारी, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है। अब देखिए आप जब विशेषण पढ़ते हैं यहाँ पे साड़ी तो है लेकिन इसकी विशेषता क्या हुई, भारी यानी हैवी। तो देखिए साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी का वजन ज्यादा था, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, तो इसे भारी क्यों कहा गया, भारी यानी हैवी। तो जो कहानी में आरिफ ने कहा था कि जाओ इसे बदल कर आओ, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, तो हो सकता है इस साड़ी का जो है वेट ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा कढ़ाई होगी, डिजाइन्स बहुत ज्यादा बने होंगे, तो इसीलिए वो साड़ी जो थी और उसका जो कपड़ा था वो भी शायद थोड़ा मोटा होगा, तो उसकी वजह से वो साड़ी क्या बन गई थी, हैवी साड़ी यानी भारी साड़ी। तो भारी का अर्थ यहाँ पर यही है। अब देखिए यहाँ पर भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश, तो इन सब से ऊपर भारी क्या है, विशेषण। विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। तो ये साड़ी क्या हुई, संज्ञा, अटैची क्या हुई, संज्ञा, काम क्या हुआ, बारिश, संज्ञा। तो यहाँ पर इन चारों में से भारी का अर्थ एक सा नहीं है, यानी यहाँ पे शब्द भारी सभी के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन हर चीज के साथ, हर संज्ञा के साथ इसका अर्थ क्या है, अलग है। इनमें क्या अंतर है, तो चलिए देखते हैं अंतर क्या है इनमें। देखिए भारी साड़ी में भारी विशेषण, ठीक है, तो अधिक महंगी या अधिक कढ़ाई किया हुआ साड़ी के लिए प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे भारी किस लिए प्रयोग किया गया है, कॉस्टली के लिए, ठीक है, हैवी जिसको बोलते हैं। उसके बाद है कीमती, सॉरी इसे बोलते हैं कीमती। तो उसके बाद है भारी अटैची, तो भारी यानी हैवी, अटैची यानी ब्रीफ केस जिसमें हम लोग सामान रख कर ले जाते हैं। तो भारी अटैची में भारी विशेषण है, तो वजनदार चीज बताने के लिए प्रयोग किया गया है, यानी हैवी। उसके बाद है भारी काम, तो कभी कभी बोलते हैं ना हम ये वर्क बहुत डिफिकल्ट है, बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठेगा या मुझसे नहीं होगा, तो भारी यहाँ पर क्या है, विशेषण है और मुश्किल काम बताने के लिए प्रयोग किया गया है, यानी डिफिकल्ट, ठीक है। उसके बाद है देखिए भारी बारिश, अब यहाँ पे फिर से विशेषण ही है, भारी यानी विशेषण बहुत ज्यादा बारिश बताने के लिए प्रयोग किया गया, यानी जैसे बोलते हो हैवी रेन या लॉट ऑफ रेन बोलते हो, तो इससे यहाँ पे ज्यादा बारिश बताने के लिए यहाँ पे भारी शब्द का प्रयोग किया जा गया है। तो शब्द एक है लेकिन इन सब का मीनिंग क्या है, अलग है, इन सब का अर्थ जो है वाक्यों के अनुसार, शब्दों के अनुसार उनका अर्थ क्या है, बदल गया, ठीक है। तो ये भारी जो है विशेषण। अब देखिए यहाँ पे वहीं पे भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो, जैसे हमने भारी शब्द का प्रयोग किया वैसे ही हल्का शब्द का भी प्रयोग करना है विशेषण एडजेक्टिव पे। तो देखिए हल्का कपड़ा यानी जो कभी कभी कोई कपड़ा होता है बहुत ही हल्का होता है, बहुत सिंपल होता है, एकदम लाइट वेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद है हल्का काम यानी इजी वर्क, हम बोलते हैं ना ये तो बहुत इजी है, बहुत हल्का है, मैं कर लूंगा। उसके बाद है हल्की बारिश, जैसे हम बोलते हैं ना डिजलिंग हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, तो लेस ऑफ रेन या हल्की। हल्का डिब्बा यानी कोई भी कभी कभी बॉक्स उठाते तो उसको बोलते हैं वेरी लाइट वेट है, ये तो बहुत हल्का है, हल्का डिब्बा। तो जिस तरीके से भारी शब्द का प्रयोग हमने किया उसी तरीके से हल्के शब्द का भी प्रयोग। तो ये किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। ये हमने ग्रामर में भी पढ़ा है। तो बच्चों, तो ये आपकी एक दिन की बादशाहत पाठ 10 का अभ्यास कार्य था बच्चों।
आशा करती हूँ बच्चों जो आज की कक्षा में हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।